डीप सी यानी समुंदर का वो हिस्सा जो 200 मीटर से ज़्यादा गहरा है। यहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती और टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है। इस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करना आसान नहीं है, लेकिन नेचर ने यहाँ के क्रिएचर्स को इसके लिए परफेक्टली अडॉप्ट किया है। जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती, वहाँ के क्रिएचर्स दुनिया के सबसे अजीब और अनोखे क्रिएचर्स है। दोस्तों, डीप सी में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती, जिससे ये एरिया परमानेंट डार्कनेस वाला होता है। इस वजह से यहाँ की लाइफ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस या लाइट सेंसिटिव ऑर्गन का यूज़ करती है। डीप सी की इन गहराइयों में टेम्परेचर जमा देने वाला होता है, यानी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इन कंडीशंस में ज़िंदा रहना मुश्किल है, लेकिन डीप सी क्रिएचर्स अपना मेटाबॉलिक रेट को स्लो करके इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। समुंदर के हर 10 मीटर की गहराइयों में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ता है। इसका मतलब डीप सी में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर सरफेस का कोई नॉर्मल क्रिएचर यहाँ आता तो वो कुचल जाता। डीप सी क्रिएचर्स की बॉडी स्ट्रक्चर इन हाई प्रेशर्स के लिए स्पेशल बनी हुई है। समुंदर की इन गहराइयों में ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम होता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यहाँ के क्रिएचर्स इतने अजीब होते हैं जो पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये क्रिएचर्स इतने अंधेरे में अपनी लाइट खुद पैदा करते हैं। इन क्रिएचर्स के इस रोशनी पैदा करने के प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस बोला जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स के बारे में। डीप सी में आपको कुछ ऐसे क्रिएचर्स मिलेंगे जो आपको साइंस फिक्शन मूवीज़ की याद दिला देंगे और जो आपने पहले शायद ही देखे हो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीप सी क्रिएचर्स। जायंट स्क्विड। दोस्तों, ये जायंट स्क्विड दुनिया के सबसे बड़े इन्वर्टिब्रेट्स में से एक है। इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है वो क्रिएचर्स जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनके टेंटिकल्स पर शार्प हुक्स होते हैं जो शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। इनकी आंखें समुंदर के सबसे अंधेरे हिस्सों को भी देख सकती है और इन्हीं आंखों की वजह से ये अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। वैम्पायर स्क्विड। दोस्तों, इसका नाम भले ही डरावना हो, लेकिन यह हार्मलेस होता है। यह वैम्पायर स्क्विड मरे हुए जानवरों को और मरे हुए प्लांट्स को खाता है। इसकी आंखों के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे फॉस्फोरस कहा जाता है। वैम्पायर स्क्विड अपने आप को बचाने के लिए ये स्पेशल ऑर्गन से रेड लाइट निकालता है ताकि ये शिकारी से बचा रहे। येती क्रैब। इस क्रैब के पैरों पर छोटे छोटे बाल होते हैं और इसके इन्हीं बालों पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिसे ये खाकर समुंदर में ज़िंदा रहता है। डम्बो ऑक्टोपस। इसका नाम डम्बो इसके बड़े फ्लैपी फिन्स मतलब इसके बड़े कानों की वजह से पड़ा है। ये डम्बो ऑक्टोपस अपने बड़े कानों की मदद से स्विम करता है। समुंदर में यह 13,000 फीट तक की गहराइयों में पाया जाता है और यह अपने टेंटिकल्स से शिकार को पकड़कर खाता है। फैंगटूथ फिश। यह फैंगटूथ फिश गहरे समुंदर के खतरनाक शिकारियों में से एक है। यह अपने तीखे दांतों से शिकार करता है। फैंगटूथ फिश के दांत इतने बड़े होते हैं कि जब ये अपना मुंह बंद करते हैं तो इनके दांत स्पेशल डिज़ाइन सॉकेट में फिट हो जाते हैं। इस फिश का साइज़ 15 सेंटीमीटर तक होता है और यह डीप सी के एक्सट्रीम कंडीशन में पाई जाती है, जहाँ गहरा अंधेरा और हाई प्रेशर होता है। हैचहेड फिश। इस फिश के शाइनी रिफ्लेक्टिव स्केल्स इसे शिकारी से बचाने में मदद करते हैं। इसके बॉडी का शेप पतला होता है। ये फिश समुंदर के सरफेस पर नज़दीकी एरिया में रहती है और ये अपने बॉडी को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर सकती है ताकि शिकारी इसे देख ना पाए। ड्रैगन फिश। इस फिश के पास स्पेशल बार्बल्स होते हैं जो लाइट निकालते हैं। ड्रैगन फिश इस लाइट को यूज़ करती है शिकारियों को कंफ्यूज करने के लिए और शिकार को पकड़ने के लिए। ड्रैगन फिश के बड़े तीखे दांत इन्हें और भी खतरनाक बनाते हैं। ड्रैगन फिश की डार्क स्किन इन्हें गहरे समुंदर में शिकारियों से छुपने में मदद करती है। बैरल फिश। इस फिश का हेड ट्रांसपेरेंट होता है जो इसकी खासियत में से एक है। इसकी आंखें ट्यूबुलर शेप की होती है। यह अपनी आंखों से ऊपर और पीछे दोनों डायरेक्शन में देख सकती है। यह बैरल आई फिश अपने ट्रांसपेरेंट हेड और यूनिक आंखों को शिकार ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती है, जो इतनी गहराई में भी इसकी मदद करता है।
ये बैरल फिश डीप सी एनवायरनमेंट में पाई जाती है जहाँ लाइट काफ़ी कम होती है। कोलोसल स्क्विड। कोलोसल का मतलब होता है जाइंट यानी बड़ा। ये स्क्विड जाइंट स्क्विड से भी बड़ी होती है। इसका एस्टिमेट साइज 10 मीटर से 14 मीटर तक होता है और इसकी आंखों का डायमीटर 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होता है। कोलोसल स्क्विड के अलावा दुनिया की किसी भी और क्रिएचर के पास इतनी बड़ी आंखें नहीं हैं। ये स्क्विड अपने टेंटिकल्स से शिकार करती है और ये समुद्र में सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर पाई जाती है। ब्लॉब फिश। इस फिश की बॉडी सॉफ्ट और चिपचिपी होती है जो इसको पानी में फ्लोट करने में मदद करती है। ये फिश डीप सी में फ्लोर के नज़दीक लो डेंसिटी वाटर पर रहती है जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यह अपनी सॉफ्ट बॉडी के ज़रिए बिना कोई एनर्जी वेस्ट करे पानी में आसानी से तैर सकती है और यह अपने शिकार को पकड़ने का इंतज़ार करती है। अगर इस फिश को पानी से बाहर निकाले तो यह फिश पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, मतलब पिघल जाती है, क्योंकि इसके बॉडी स्ट्रक्चर डीप सी के हाई प्रेशर के लिए बना है। फ्रिल्ड शार्क। फ्रिल्ड शार्क एक लिविंग फॉसल माना जाता है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से अनचेंज है। इसकी बॉडी लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है। ये शार्क अपने शिकार को बिना चबाए पूरी तरह से निकल सकती है। यह सिर्फ समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में पाई जाती है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। एंगलर फिश। फीमेल एंगलर फिश के हेड पर एक ग्लोइंग लाइट होती है जो इसे शिकार करने में मदद करती है। यह अपनी लाइट से शिकार को ट्रैप में फंसा लेती है। यह एंगलर फिश डीप सी के हार्श एनवायरनमेंट में रहती है जहां खाना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यह अपने यूनिक हंटिंग स्टाइल से सरवाइव कर लेती है। वॉबलिन शार्क। यह शार्क की लंबी फ्लैट नाक और इसका बड़ा सा मुंह इसे डीप सी के शिकारियों से अलग बनाता है। इसकी लंबी और फ्लैट नाक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट कर सकती है जिससे ये छुपे हुए शिकार को भी पकड़ सकते हैं। यह शार्क डीप सी में पाई जाती है जहां लाइट बहुत लिमिटेड होती है। डीप सी जेलीफिश। यह जेलीफिश लाइट निकाल सकती है जो शिकार को डराने में और कंफ्यूज करने में इनकी मदद करते हैं। इनके टेंटिकल्स बहुत लंबे होते हैं जो शिकारी को पकड़ने में मदद करते हैं और इनके टेंटिकल्स शिकार को हैंडल भी कर सकते हैं। डीप सी जेलीफिश की बायोल्यूमिनेसेंट कैपेबिलिटी और लंबे टेंटिकल्स उन्हें समुद्र की गहराइयों में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। पेलिकन ईल। पेलिकन ईल का माउथ बड़ा होता है। यह अपने मुंह को बड़ा करके अपने शिकार को आसानी से निगल सकती है। यह पेलिकन ईल अपने से साइज में बड़े शिकार को भी निगल सकती है। इस ईल की टेल पर एक ग्लोइंग लाइट होती है जिससे यह शिकार को अपने पास बुलाती है। यह पेलिकन ईल भी डीप सी के हार्श एनवायरनमेंट में रहती है। डीप सी ग्रेनेडियर। ये एक ऐसी फिश है जो मरे हुए जानवरों को खाती है। इसकी बड़ी आंखें इसे डीप सी के अंधेरे में अच्छी विजन प्रोवाइड करती है। इसकी स्लिम बॉडी और डिज़ाइन इसे डीप सी के हाई प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में रहने को मदद करती है। ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार के पास लंबे और फ्लेक्सिबल आर्म्स होते हैं जो इसको समुद्र के फ्लोर पर चलने में मदद करते हैं। इन आर्म्स की वजह से यह अपने शिकार को पकड़ता है। ब्रिटल स्टार ऑर्गेनिक मैटर और छोटे शिकारियों को खाता है। ये क्रिएचर टिपिकली रॉकी और कोरल रीफ्स के एरिया में रहता है, लेकिन इसकी कई स्पीशीज डीप एनवायरनमेंट में भी पाई गई है। अगर ब्रिटल स्टार्क का कोई आर्म छोटा या डैमेज हो जाता है तो ये उस आर्म को वापस बना लेता है, जो इसके सर्वाइव करने का बड़ा रीज़न है। यह परसेंटेज हमें बताता है कि हमने सिर्फ ओशियन के एक छोटे से हिस्से को डिटेल में स्टडी किया है। इसका मतलब है कि डीप सी का ज़्यादातर हिस्सा, जो कि वास्ट और चैलेंजिंग है, अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। ओशियन के यह अनएक्सप्लोर्ड एरिया में अभी भी कई ऐसी स्पीशीज और क्रिएचर्स है जो हमें नहीं पता। अभी भी कई पॉसिबिलिटीज़ है डीप सी में और भी क्रिएचर्स मिलने की, जिसको हमने आज तक नहीं देखा होगा। इन डीप सी को जानने में ROVs यानी रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हमारी मदद करते हैं, और कुछ सबमर्सिबल्स है जो डीप सी में डायरेक्ट जाने में साइंटिस्ट की मदद करती है। अगर आप इन डीप सी क्रिएचर्स का सेकंड एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।